तो देखिए, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि भगवान श्री राम रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है और अब इंतजार सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं। चंपत जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्सव की तरह इस वक्त राम नगरी को सजाया जा रहा है, अंतिम चरण पर हैं तैयारियां, क्या कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? 15 अगस्त 1947 को देश में जैसा आनंद का माहौल रहा होगा, हम उस समय नहीं थे। जन्म तो हो गया था, लेकिन यही कहा जाएगा हमें कुछ मालूम नहीं। तो शायद वैसा ही वातावरण देश में लगभग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। तो ये स्वप्रेरित है, ये कोई मैन मेड नहीं है। अयोध्या वास्तव में मोक्ष नगरी का रूप ले रहा है, सारे संसार का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। मंदिरों की नगरी अयोध्या, 3000 मंदिरों की नगरी है। यहाँ ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है जहाँ कभी गुरु नानक देव जी आए। यहाँ जैन मंदिर है जहाँ ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। तो ये अपने वास्तविक रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। एक और सवाल आपसे ये कि अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव है, तैयारियां भी खास हो रही हैं, आपको हम सुन भी रहे हैं लगातार टीवी पर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं। अगर आप बता सके कि कौन कौन से खास मेहमान आने वाले हैं, किस तरह की अंतिम तैयारियां हैं? अच्छा, तैयार, ठीक है। एक और सवाल, क्या कह रहे हैं? समय आने पर पता लग जाएगा कौन आ रहा है। ठीक है, लेकिन निमंत्रण भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे। नॉट निमंत्रण, प्राइमरी इंटीमेशन। आप इन तिथियों में अयोध्या आने की योजना बनाइए, कृपया टिकट बना लीजिए। अगर 20 तारीख को आ सकते हैं तो बड़ी कृपा है। साधु संतों को हम कह रहे हैं कि 18 तारीख से आइए, यहीं रहिए, यहीं घूमिए टहलिए। अधिकतम 21 तारीख को आइए। जितना जल्दी आएंगे उतनी सुविधा रहेगी, उन्हें भी रहेगी, आने वालों को भी रहेगी, करने वालों को भी रहेगी। लेकिन आप आम लोगों को कह रहे हैं कि उस दिन ना आए। अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में वैसा ही आनंद मनाओ। टेलीविजन लगाकर, एलईडी स्क्रीन लगाकर जनता को अयोध्या का उत्सव दिखाओ। तो अगर सब यहाँ आएंगे तो मोहल्ले के मंदिर में कौन करेगा? तो मोहल्ले के मंदिर, हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिर, हिंदुस्तान की 5 करोड़ जनता, कम से कम 10% जनता यानी 10-12 करोड़ जनता आनंद में सराबोर दिखनी चाहिए। सारा भारत राममय। इसके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ मत आओ, बाद में आना। 22 तारीख को अपने गांव और मोहल्ले में रहो। राममय तो पूरी अयोध्या नगरी हो ही गई है। चंबा जी, आपसे मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं अयोध्या में, तो उनका ये कहना है कि ये हमें भरोसा ही नहीं था कि अयोध्या में ये दिन भी देखने को मिलेगा। इतना विकास और इतनी खूबसूरती से अयोध्या का जो विकास हो रहा है, ये भरोसा कैसे जगा अयोध्या वासियों पे? राम की कृपा से, और तो किसी की कृपा है नहीं है। कोई अपनी कृपा बताए तो बड़ी कृपा है। मैं तो राम जी की मानता हूँ। हो गया। अयोध्या का विकास इसी तरह से होगा, आगे बढ़ता जाएगा? ये तो सरकार बताएगी, ये हमारा काम नहीं है। आप ही तो रामलला के साथ साथ अयोध्या के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बढ़ता ही जाएगा, तब बढ़ता ही जाएगा। आपने कहा सुदर्शन चक्र घूम रहा है भगवान कृष्ण का, और जानकी जी खुद कर रही हैं हर चीज की सुपरविजन। माता जानकी हर चीज को डायरेक्ट
सुपरवाइज कर रही हैं। आपने कहा आप राजनीति पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप ये बता सके कि राजनीति के क्षेत्र से कौन कौन खास मेहमान यहाँ आने वाले। मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं इस विषय में। चल चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।